दोस्तों, एक देश का शक्तिशाली होना सिर्फ उसकी मिलिट्री पावर पर ही निर्भर नहीं करता। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है अर्थव्यवस्था की। जहां देखा जाए तो दुनिया में आज इस रेस में दौड़ने के लिए कई देश लगे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे में 10 देशों के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया के शक्तिशाली देश हैं। वहीं आप ये भी जानेंगे कि हमारी लिस्ट में पहला नंबर किस देश ने हासिल किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 10, टर्की। दोस्तों, पावरफुल देशों की लिस्ट में टर्की का होना तो लाजमी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर टर्की की इतनी बड़ी भूमिका कैसे है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो टर्की जियोग्राफी के हिसाब से दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाता है। दशकों से ही दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, पश्चिमी खेमा और पूर्वी खेमा, और इन दोनों खेमों को जोड़ने का काम करता है टर्की। जी हाँ दोस्तों, जियोग्राफी के हिसाब से टर्की यूरोप और एशिया का गेटवे है। इसलिए ही अमेरिका और रशिया हमेशा से टर्की को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश में रहते हैं, और इससे ही टर्की को काफी फायदा होता है। लेकिन कई बार दोनों महाद्वीपों के बीच में होने से टर्की को नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि कई बार बॉर्डर पार करवाने वाले लोग टर्की के रास्ते ही जाते हैं। इसलिए टर्की का इन लाखों लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। वहीं मिलिट्री फोर्स के मामले में टर्की दुनिया के 8वें पायदान पर आता है। नाटो में भी अमेरिका के बाद टर्की की ही सबसे बड़ी फोर्स है। नंबर 9, जर्मनी। क्षेत्रफल के हिसाब से जर्मनी 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वहीं यूरोपियन यूनियन में भी जर्मनी में सबसे ज्यादा यूरोपियन रहते हैं। यूरोपियन यूनियन में भी जर्मनी की जीडीपी सबसे आगे है। इसकी जीडीपी में सबसे बड़ा रोल निभाती है यहाँ की नदियाँ। जर्मनी की सरकार ट्रेड नेटवर्क में नेविगेशन के लिए यहाँ की नदियों का इस्तेमाल करती है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि यहाँ की कुछ सड़कों पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, यानी व्हीकल्स के लिए गाड़ियों को स्पीड कितनी भी बढ़ाने की इजाजत है। जरा सोचिए दोस्तों, जहाँ पर स्पीड पर कोई रोक नहीं, वहाँ की सड़कें, ट्रैफिक सिस्टम और टेक्नोलॉजी कितने विकसित होंगी। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, एक समय था जब यूनाइटेड किंगडम का पूरी दुनिया पर राज था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया के दूसरी ताकतों ने भी जन्म ले लिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि यूनाइटेड किंगडम ने अपना अस्तित्व खो दिया हो। आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मामले में यूनाइटेड किंगडम का मुकाबला करना मुश्किल है। हालांकि इसकी सेना में सैनिकों की तादाद कम है, लेकिन ये सैनिक इतने ट्रेंड होते हैं कि इन्हें रणभूमि में हरा पाना काफी मुश्किल है। वहीं यहाँ की आर्मी में नेवी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे दुनिया में रॉयल नेवी के नाम से जाना जाता है, जो काफी तेज और विकसित है। साथ ही टेक्नोलॉजी में भी यूनाइटेड किंगडम किसी से कम नहीं। नंबर 7, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस वेस्ट यूरोप में काफी बड़ा देश है, जो जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे बड़े देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वहीं एक चौंका देने वाली बात आपको बता देते हैं दोस्तों, फ्रांस आज भी दुनिया के कई देशों पर राज करता है, जिसे फ्रांस टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि फ्रांस अपनी नेवल फोर्स को इन इलाकों में तैनात रखता है। दरअसल फ्रांस इन देशों के जरिए व्यापार कराता है। अगर फ्रांस की लीडिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, एयरक्राफ्ट और टेक्सटाइल्स इस देश की जीडीपी को ऊपर उठाने में कामगर है। फ्रांस की मिलिट्री ताकत भी किसी से कम नहीं। 138 देशों में फ्रांस की मिलिट्री 7वें नंबर पर आती है। वहीं फ्रांस के पास 290 से ज्यादा न्यूक्लियर बम है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। यहाँ के लोगों में देशभक्ति इतनी ज्यादा है कि यहाँ की मिलिट्री में सैनिकों की संख्या 4.5 लाख है। फिर भी फ्रांस अपने आप को समुद्र में मजबूती देने में जुटा हुआ है। नंबर 6, साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया जो मैप में बहुत ही छोटा सा देश है। जब कोरिया के 2 टुकड़े हुए तब भी कोई इस देश को नहीं जानता था, लेकिन साउथ कोरिया ने विकास की रफ्तार को इतनी जोरों से पकड़ा कि आज ये देश दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। वहीं ये देश अपने सबसे करीबी नॉर्थ कोरिया से हमेशा विवादों में उलझा रहता है। इसलिए ही साउथ कोरिया ने अपना डिफेंस बजट $62 बिलियन रखा है। इसलिए ही साउथ कोरिया दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, ये देश अपनी एजुकेशन और बिजनेस पर भी काफी जोर देता है। साउथ कोरिया वो देश है जो अपनी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करता है। नंबर 5, जापान। दोस्तों, जापान का नाम लेते ही सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो है टेक्नोलॉजी का। जापान जो दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, उसके लिए आज कोई भी चीज बनाना मुश्किल नहीं। लेकिन दोस्तों, एक समय था जब जापान ने अपने आप को दुनिया से अलग रखा था, लेकिन बढ़ती नेचुरल रिसोर्स की जरूरत ने जापान में क्रांति ला दी। पहले तो जापान इसके लिए कई देशों से लड़ा, फिर परमाणु हमले के बाद जापान ने भी विकास का रास्ता अपनाया। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जापानीज में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है।
और यही इस देश को ऊंचाइयों तक ले गई। आज बुलेट ट्रेन, मोबाइल, कार और डिफेंस से जुड़ी सभी चीजें जापान ने इजाद की हैं। वहीं सेना के मामले में भी जापान किसी से कम नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी एडवांस सबमरीन जापान के ही पास है। नंबर 4 पर आता है हमारा प्यारा भारत। दोस्तों, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन के मामले में आता है, जिसे कई लोग नकारात्मक रूप से भी देखते होंगे, लेकिन जनसंख्या का सही इस्तेमाल करना ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। जहां भारत 1990 से अभी तक अपनी जीडीपी में 6.5% की ग्रोथ रेट बनाए हुए है, भारत का विकास दर फ्रांस, चाइना और जापान की तुलना में काफी आगे है। अगर ऐसी ही ग्रोथ रही तो आने वाले सालों में भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। वहीं रिसोर्सेज और मिलिट्री के मामले में भी भारत काफी आगे है। भारत जिस तरह हथियारों को डेवलप और खरीद रहा है, उससे आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस पावर भारत के पास होगी। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। कारण है यहाँ के लोग। यहाँ के लोग इतने ज्यादा मेहनती और पंचुअल हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ हर चीज का प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पर होता है, जिससे सामान की कीमत कम हो जाती है और खरीद ज्यादा। वहीं तकनीक में भी चाइना काफी आगे है। यही कारण है कि दुनिया में अमेरिका के बाद चाइना की जीडीपी सबसे बड़ी है। वहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी चाइना तीसरे नंबर पर आता है। नंबर 2, रशिया। दोस्तों, रशिया एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका को दशकों से सीधी टक्कर देने का दमखम रखता है। वहीं रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार है, जो वो भारत, तुर्की, वियतनाम समेत 80 देशों को बेचता है। साथ ही तेल उत्पादन में भी रशिया ने खुद को काफी विकसित कर लिया है। वहीं रशिया तेल उत्पादन में ही विश्व के दूसरे नंबर पर आता है। वहीं टेक्नोलॉजी में भी रशिया किसी से कम नहीं। स्पेस में पहला इंसान रशिया ने ही भेजा था। शुरुआत में ही रशिया का नेवल फोर्स काफी ताकतवर रहा है। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका जो हर क्षेत्र में सबसे आगे है, चाहे वो मिलिट्री फोर्स हो, चाहे व्यापार हो, चाहे तकनीक हो या फिर चाहे एंटरटेनमेंट हो। वहीं अमेरिका को कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए भी जाना जाता है। 1949 में अमेरिका की अध्यक्षता में नाटो का गठन हुआ था। वहीं पीस कीपिंग के लिए भी अमेरिका ने कई और ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना। इसके लिए अमेरिका कहीं तक भी जा सकता था। आज भी चाइना और रशिया को दबाने के लिए अमेरिका अपनी मिलिट्री दूसरे देशों में तैनात करता है। लेकिन दोस्तों, शायद ये लिस्ट बहुत ही जल्द बदलने वाली है, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध ने सबको एक बार फिर महाशक्ति का ताज बदलने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जहां अमेरिका की मिलिट्री को दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री समझा जाता था, वहां रूस ने इस गलतफहमी को यूक्रेन पर हमले से बदल दिया। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस लिस्ट पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।